प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और बहुत अच्छी बात एक मुझे मिली है वचन में। और मुझे पता है कि जब जब हम वचन को पढ़ते हैं हमें नया प्रकाशन मिलता है। और आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो पुराने नियम से है और नहमिया की किताब है। बीच में शानू भैया ने इस चीज़ को शेयर किया था नहमिया के विषय में, पर मेरा शेयर करना नहमिया के विषय में नहीं है। लेकिन नहमिया में जब आप आगे पढ़ेंगे तो चैप्टर 4 में नहमिया जो है वो विरोधियों का सामना कर रहा है और उसमें जो विरोधी है वो सम्मलत है, जो ट्रबल मेकर है। और मुझे जब मैं पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि हमारे लाइफ में भी जब हम खुदा के काम को करने को जाते हैं और हम ठान लेते हैं कि हमें अपने जीवन को, अपने आप को, अपने परिवार को यीशु मसीह की ओर लेके जाना है, परमेश्वर की ओर हमें लेके बढ़ना है, तो ऐसे बहुत सारे सम्मिलित होते हैं हमारे जीवन में जो हमारे बीच में होते हैं और वो हमें बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन मुझे एक बात इसमें बहुत अच्छी लगी। आप ज़रूर से पढ़िएगा नहमिया चैप्टर 4 वर्स 1 से लेके आप आगे पढ़िएगा ज़रूर। उसके पहले की स्टोरी ये है कि नहमिया परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आया है, सब चीज़ें चल रही हैं और सम्मलत जो है उसको पता चला कि यहूदी लोग शहरपनाह बना रहे हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि जब मैंने आगे पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं कि उसने 4 के 4 में लिखा है कि हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पे लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश से लौटवा दे। नहमिया ये दुआ कर रहा है। बहुत सी बार मुझे ये चीज़ समझ में आती कि जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, चीज़ें आती हैं, तो हम इधर उधर ताकना शुरू करते हैं, लेकिन हम नहमिया की तरह परमेश्वर के पास नहीं बैठते हैं। हम कहते नहीं हैं कि चीज़ें ऐसी हो वैसी हो, हम दुआ नहीं करते। लेकिन ये वचन हमें बता रहा है कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी चीज़ें हों, सम्मिलित जैसे लोग आपकी लाइफ में होंगे। मेरी लाइफ में भी हैं, बट मैंने उनके बीच में जब मैंने खुदा से दुआ की है तो मैंने उन्हीं लोग के बीच में अपने आप को बढ़ते हुए देखा है, अपने ऊपर अनुग्रह होते हुए देखा है। पर पता है काम क्या करना है? हमें सिर्फ चुपचाप रह के ना उस खुदा के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखना है ताकि वो हमारी ओर देख सके।